की है एसबीआई के एमडी से और उस खास बातचीत से क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंटरसेप्ट्स निकल कर आए हैं। आइए आपको भी एक बार वो पूरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन सुनवाते हैं। आज हमसे 18 ऑफ स्वदेश में बात करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो पल्स जो है वो पूरे भारत के पल्स पे उनका हाथ है। एक तरफ तो ये माहौल है कि पूरी दुनिया भर में रेट हाइक्स के चलते एक स्लोडाउन का डर सा बना हुआ है, लेकिन इंडिया जो है, जो भारत देश, वो एक बहुत ही स्पेशल स्पॉट पे है। बुरे हाल में भी 7.25%, 7% के आसपास भी इतनी ग्रोथ किसी और देश में नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी है, चाहे वो कंज्यूमर लोन्स की डिमांड हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल या होलसेल लोन्स की डिमांड हो, किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं। आप अपने कॉलीग से जब बात करते हैं तो क्या माहौल आपको दिख रहा है ज़मीन पे? जी नमस्कार। जो आपने डिमांड की बात की, तो अभी तक डिमांड में कोई कमी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है और क्रेडिट ग्रोथ जो कि पिछले Q4 से लास्ट ईयर की पिकअप कर रही है। Q4 हमारे लिए बहुत अच्छा क्वार्टर गया था और इस बार भी इस क्वार्टर में भी अभी तक क्रेडिट ग्रोथ में हमें कोई कमी या कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। उसकी बुनियादी वजहें हैं, जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 75% हो गया है और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसके आसपास पहुंचता है तो कॉर्पोरेट्स अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और ये चीज़ हम इस बार देख रहे हैं। तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पिकअप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और उसकी फंडिंग भी बराबर जारी है, वो पिछले साल भी जारी थी। और कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर लोन्स में भी अभी तक कोई फर्क नहीं दिख रहा है। आगे चल करके जैसे रेट हाइक किक इन करेंगी, ये रेट हाइक्स भी रीसेंट हैं, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि मई में बड़ी हाइक हुई थी, फिर जून में हुई है और आगे अगर कुछ होगी तो इसका असर थोड़ा टाइम बाद ही आएगा। अभी तक हमें इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी आपने पॉजिटिव बात पे शुरुआत की बातचीत। इनफैक्ट हम कल ही डेटा देख रहे थे कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में वो 3 ईयर हाई में पहुंच गई है, 13.1%। तो आपको लगता है, आपने भी उसी का जिक्र किया कि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब ने भी ये बोला था सिस्टम में बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये 13% आ गई, ये 3 ईयर हाई, ये पेस इसका ऊपर नीचे हो सकता है, बट ट्रेंड ऊपर की तरफ बना हुआ है? जी, हमारा यही मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रेडिट ग्रोथ में रिटेल साइड में क्रेडिट ग्रोथ तो बराबर चल ही रही थी। इसमें मॉर्गेज लोन हो या दूसरे पर्सनल लोन हो, इसमें कोई कमी नहीं थी। कॉर्पोरेट ग्रोथ जरूर पिछले 2 सालों से बहुत ही टिपिड थी और बहुत ही कमजोर थी और वो अब पिकअप कर रही है। तो जब कॉर्पोरेट ग्रोथ और रिटेल ग्रोथ साथ में पिकअप करते हैं तो 10-11% से ऊपर की क्रेडिट ग्रोथ बड़ी लाजमी है। तो हमारे हिसाब से ये क्रेडिट ग्रोथ फ्यूचर में भी इसी तरह चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। तिवारी जी, थोड़ा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बताएं। रिटेल ग्रोथ बिल्कुल सही है आपकी, बहुत स्ट्रांग थी, हेल्दी थी। कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन्स हो, चाहे वो कैपेक्स रिलेटेड लोन्स हो, क्या उनकी इंक्वायरीज बढ़ी हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सूचक होती हैं। आपने बताया कैपेक्स ऑलरेडी 75% में यूटिलाइजेशन पहुंच गया है और ये वो कंपनीज हैं, हम भी देख रहे हैं, टॉप ऑटो कंपनीज, स्टील कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, सब अब कैपेक्स की भाषा यूज कर रहे हैं हमारे चैनल में भी। और ये लोग कैपेक्स तब करते हैं जब 2-3 साल आगे उन्हें बड़ी डिमांड की आशंका है, नहीं तो 11th आवर पे जाके तो प्लांट लग नहीं सकता। तो अगर इस तरह की कोई बातचीत अगर आप हमसे शेयर कर सकें, आपकी कॉर्पोरेट इंडिया से जो बातचीत हो रही है उसके कुछ अगर फीडबैक शेयर करें कि क्या इंक्वायरीज शुरू हो गई हैं बड़े तौर पे? जी, आपने सही कहा। इंक्वायरीज हमारे पास चल ही रही थी और लोगों के बहुत सारे अपने प्रपोजल भी अप्रूव होके पड़े हुए थे, लेकिन लोग ड्रॉ नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कैपेसिटी अभी उस जगह नहीं पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए। तो अब ये ड्रॉल शुरू हो गए। आपने जो Q1 में 13% की बात की, या लास्ट ईयर भी हमारी ग्रोथ करीब 11% रही है हमारे एसबीआई की, और सिस्टम की भी करीब ऐसे ही 10-11% के आसपास रही है। तो ये जो ग्रोथ है ये अब शुरू हो गई, लोगों ने ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, नए प्रपोजल भी आ रहे हैं। तो मतलब आपसे शेयर करूं कि पिछले साल Q4 में हमारे कॉर्पोरेट ग्रोथ 1,54,000 करोड़ थी, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो इस तरह की जब ग्रोथ होती है तो इसका मतलब है कि ड्रॉल शुरू हो गए, नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं और सारे प्लान्स जो पिछले 1-2 साल से बन रहे थे वो प्लान्स अब जमीन पर उसको किया जा रहा है। तिवारी जी, एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि ये अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं सेक्टर के लिए ऑन ग्राउंड, एसबीआई उसका बड़ा हिस्सा का भाग ले रहा है, तो दूसरे बैंक्स और दूसरे लेंडर्स भी काफ़ी अग्रेसिव हो रहे होंगे। कंपेरेटिव इंटेंसिटी कैसी है इस समय ऑन ग्राउंड, इस माहौल के बदलाव को अपॉर्चुनिटी को पूरे तरीके से लेने के लिए? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो रहे हैं, उन्होंने गाइडेंस दी है कि हम हर 5 साल में एक एचडीएफसी बैंक ऐड करेंगे। दूसरे बड़े पीयर्स की ये बात करें तो अग्रेसिव हो रहे हैं। मैं किसी एक कंपनी पे आपका रिएक्शन नहीं चाह रहा हूँ,
बट ये समझना चाहता हूँ कि ऑन ग्राउंड कंपेरेटिव लैंडस्केप कैसी है। देखिए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप तो हमेशा ही इंटेंस रहता है, क्योंकि इंडिया में जो डिमांड रही है वो हमेशा से ही मतलब पिछले 2 सालों से तो एटलीस्ट जो लोन लेने वाले हैं उन स्पेशली कॉर्पोरेट साइड में दे हैड एन अपर हैंड, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा थी सिस्टम में और ड्रॉल्स हो नहीं रहे थे लोन्स के, तो इसलिए सभी लोग उन्हीं के लिए कम्पीट कर रहे थे। और इसकी वजह है कि आपने सुना होगा कि रिस्क प्राइसिंग की बात भी बीच में उठी कि बहुत कम दरों पे लोगों को लोन, कॉर्पोरेट्स को लोन मिल रहे थे। ये चीज़ अब रेट हाइक के साथ साथ धीरे धीरे सही हो रही है, यानी जो सही प्राइसिंग होनी चाहिए किसी लोन की वो आ रही है। तो कंपटीशन बराबर बना हुआ है, लेकिन ये है कि रेट हाइक के बाद में जो अच्छे क्रेडिट्स हैं उनको बेटर प्राइसिंग मिलेगी, और जो उतने अच्छे नहीं हैं शायद उनमें पास ऑन करने की क्षमता हमें मिलेगी, जो कि अभी तक लिक्विडिटी की वजह से नहीं मिल रही थी। एक आखिरी सवाल तिवारी जी, देखिए रेट्स बढ़ रहे हैं, SBI जैसा कासा तो अनूठा है, कहीं और है ही नहीं, और आपका एक ब्रांचेज और डीप नेटवर्क, क्या ये रेट हाइक साइकिल में आपके NIMs जो है मार्जिन में अपवर्ड बायस है, क्योंकि आपके पास कॉस्टिंग रॉ मटेरियल की काफ़ी लो है, ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत रोबस्ट सॉलिड है और डिमांड वापस आ रही है, तो क्या आपके NIM में अपवर्ड बायस है? जी, हमारे निम्स में अपवर्ड बायस दिखेगा, क्योंकि रेट हाइक्स अभी इसी क्वार्टर में हुई हैं, इसके पहले नहीं थी। तो इस क्वार्टर और इसके बाद वाले क्वार्टर्स में थोड़ा अपवर्ड बायस रहेगा, लेकिन हम डिपॉजिट रेट भी बढ़ा रहे हैं, तो ओवर टाइम डिपॉजिट रेट भी कैचअप करेंगे। तो इसलिए निम की जो रेंज हमारी रहती है विच इज बिटवीन 3.2 से 3.4 के बीच में, हमारी वो रेंज बनी रहेगी डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए। तो अभी इनिशियली हमें थोड़ा फायदा मिलेगा इसका। ऑलराइट तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया 18 हाउस स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। ये इंटरेस्टिंग था पूरा कन्वर्सेशन, और मेरे को नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपने छोड़ दिया हो। 6 मिनट में जो कर सकते थे, हाँ, जो कर सकते थे वो सब कर ही दिया। अच्छा।